इससे प्रीवियस वीडियो में आया था कैसे हम JW2 यूटिल को हमने डिफाइन किया था। यहाँ पर सारे चीज टोकन वैलिडेट करने के लिए, टोकन जनरेट करने के लिए, टोकन वैलिड नहीं, सारे फंक्शनैलिटी को हमने लिख दिया जो कि एक यूटिलिटी क्लास है फॉर JW2 के लिए। ओके, अब हम एक क्लास डिफाइन करेंगे जो फिल्टर के लिए रहेगा। ओके, ऑथ फिल्टर के लिए तो सिंपली सिक्योरिटी वाले पैकेज पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लास को सिंपली क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे न्यू पे आएंगे, देन यहाँ से क्लास को सेलेक्ट करेंगे और हमारा पैकेज ये सिक्योरिटी वाला ही बेसिकली यहाँ पर रहेगा। इस पर्टिकुलर क्लास का नाम दे देंगे हम ऑथ फिल्टर। ओके, इस ऑथ फिल्टर रहेगा और इसको यहाँ से सिंपली हिट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से क्लास क्रिएट होगा और इसमें हम क्या काम करें, जो भी हम रिक्वेस्ट हमारा फ्रंट एंड से आएगा या क्लाइंट से आएगा उसको अपने को ऑथेंटिकेट करना है। ओके, कि वो हमारा वो वैलिड है कि नहीं है। वहाँ जो रिक्वेस्ट आएगा उससे अपने को टोकन को लेना है, देन टोकन को चेक करना है और उसको मतलब वैलिड अलाउ करना है कि नहीं करना, वो सारी फंक्शनलिटीज पर्टिकुलर क्लास में हम लिखने वाले हैं। सबसे पहले इसको एज ए कंपोनेंट मार्क करते हैं जिससे क्या स्प्रिंग कंटेनर में ये रजिस्टर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से सिंपली हम कंपोनेंट को यूज करेंगे, तो यहाँ से हम यूज कर लेते हैं कंपोनेंट्स। हो गया। ओके, देन क्या चाहते हैं हम इसमें कुछ क्लास को है जो ऑटो बाइट करेंगे, इसलिए हम कंस्ट्रक्टर थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, सिंपली हम यूज कर लेंगे रिक्वायर आर कंस्ट्रक्टर। ओके, तो यहाँ से हम इसके लिए वेट करते हैं और सिंपली यहाँ से नीचे आते हैं और यहाँ से पास करते हैं रिक्वायर आर कंस्ट्रक्टर। ओके, तो यहाँ से हम रिक्वायर आर कंस्ट्रक्टर दे, देन यहाँ से यूज कर लेते हैं SLF4J को हम यूज करते हैं जो कि लंबोक से आएगा। ओके, इतना काम हमने कर लिया। अब हम क्या काम करेंगे, जो कुछ क्लासेस हमारे हेल्पर है जो नीड करेगा उसको हम यहाँ पर करेंगे ऑटो वायर। ओके, यहाँ पर रिक्वायर आर कंस्ट्रक्टर कर दे तो ऑटोमेटिकली क्या काम करेगा, ये थ्रू दी कंस्ट्रक्टर ये चीज को अपने ऑटोमेटिकली ऑटो वायर कर देगा। हमें ऑटो वायर नोटेशन को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इतना काम कर लिए। देन यहाँ से हम सिंपली यूज करते हैं प्राइवेट और इसको मार्क करना पड़ेगा एज ए फाइनल। देन यहाँ से हम JW2 यूटिल जो क्लास प्रीवियस वीडियो में थे उसको यहाँ से ऑटो वाइड कर लेंगे JW2 यूटिल्स। इसको यहाँ पर JW2 यूटिल्स कर दिए, इसको भी वेरिएबल नेम देंगे JW2 यूटिल्स। देन यहाँ से अगेन हम यूज कर लेंगे प्राइवेट फाइनल और देन यहाँ जो हम कस्टम यूजर डिटेल क्रिएट किया था उसको भी हम यहाँ से ले लेंगे कस्टम यूजर डिटेल सर्विस। इसको भी यहाँ पर नाम देते थे कस्टम यूजर डिटेल सर्विस। ओके, ये दोनों सक्सेसफुली ऑटो वाइड हो गया। अब क्या काम करेंगे, हम एक्सटेंड करेंगे एक पर्टिकुलर क्लास को। तो यहाँ पर यू लेंगे एक्सटेंड और उसको हम दे देंगे वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर को हम एक्सटेंड कर लेंगे। ओके, इसके पास एक मेथड अपने को उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, तो यहाँ से इस करेंगे और ऐड अनइम्प्लीमेंट मेथड इस पर हिट कर देंगे। तो जो भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड रहेगा वो यहाँ से इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये मेथड हमारा आ गया। ओके, इसको मैं क्या काम करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ कि होल स्क्रीन पर अपने को कोड पूरा दिखता रहे, जिससे प्रॉपर विजिबिलिटी रहे। ओके, और उसको मल्टीपल लाइन में कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट इसके पास है, HTTP रिस्पॉन्स है एंड एक फिल्टर चेन करके। ओके, और जो कि थ्रो कर रहा है सर्वलेट एक्सेप्शन एंड IO एक्सेप्शन कर रहा है। ओके, अब इसके अंदर जो लॉजिक लिखना है उस लॉजिक को हम सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो हमारा रिक्वेस्ट है इसकी हेल्प से अपने को क्या काम करना है कि टोकन को लेना है। इस रिक्वेस्ट पास टोकन अपने को रहेगा, तो कैसे लेंगे, तो एक सेपरेट मेथड हम डिफाइन कर लेते हैं जिससे हम लिख लेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग, इसको एज ए नाम दे देते हैं टोकन और एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं गेट टोकन फ्रॉम रिक्वेस्ट। इसको हम ले लेते हैं, रिक्वेस्ट से कैसे हम टोकन लेंगे वो देखा, और यहाँ सिंपली इसके अंदर रिक्वेस्ट को हम पास कर देंगे। तो ये हमारा रिक्वेस्ट हो गया और कॉलन लगा देंगे और इस पर्टिकुलर मेथड को हम क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ से पे राइट क्लिक करेंगे। ओके, देन यहाँ पर क्रिएट मेथड का रखा, इसको सिंपली हम यूज कर लेंगे तो एक मेथड को क्रिएट कर देगा। तो यहाँ से आते हैं देखिए नीचे और ये मेथड हमारा जनरेट हो चुका है जिसको हमने प्राइवेट और रिटर्न टाइप करा है एग्जिस्टिंग, इसने HTTP रिक्वेस्ट ले लिया है। अब क्या काम करना है अपने को, इसके अंदर लिखते हैं कोड की रिक्वेस्ट की हेल्प से अपने को टोकन को लेना है। तो सिंपली यहाँ से ले लेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर ले लेंगे हेडर। ओके, और हेडर के अंदर एक पैरामीटर हम पास कर देंगे, पैरामीटर बेस पे लेंगे। तो हमारा पैरामीटर रहेगा ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन को हम यूज करेंगे। ओके, ऑथोराइजेशन नाम से आएगा वो रिटर्न कर देगा एज ए टोकन। यहाँ पर आ जाएगा अपने को, ये रहेगा हेडर। अब इसको नाम देते हैं टोकन क्या रहेगा, टोकन विद बियरर रहेगा, टोकन विद बियरर, इसको हम नाम दे देते हैं। उस टोकन साथ ही BRR भी रहेगा। आप सबसे पहले जो JW2 का टोकन होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है वो मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। तो बेसिकली 3 पार्ट कंस्टिट्यूट करता है, कुछ इस तरीके से इसका ये टोकन रहता है। इसकी वेबसाइट है वहां पर ही लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर 3 कलर ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है और सारा जो पार्ट हो एक डॉट से सेपरेट। जो पहला वाला पार्ट है वो हेडर होता है जो कि एल्गोरिथम एंड टोकन टाइप को डिफाइन करता है। दूसरा जो हमारा होता है पेलोड होता है, ये जो
हल्का सा पिंक कलर में दिख रहा है, ये हमारा पेलोड, इसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन होता है, यूजर नेम होता है, सब्जेक्ट होता है सारा, और इसके अंदर सिग्नेचर होता है। वो किस टाइप का, HMAC 256 हम लोग यूज किए, तो यहाँ पर भी उसका सिग्नेचर है कि कौन सा सिग्नेचर हमने यूज किया है, वो सारा सिग्नेचर लास्ट वाला पार्ट डिफाइन करता है। ये 3 पार्टों में होता है, उससे पहले एक बेरर लगा होता है। ओके, तो मैंने इसका भी इतना बता दिया। अब सबसे पहले क्या आपने को काम करना है कि अपने को चेक करना है कि टोकन अभी एम्प्टी है कि नहीं, तो यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा देंगे। ओके, देन सिंपली इफ के अंदर हम आ जाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे टोकन विद बेयरर इज नॉट इक्वल नल। ओके, इज नॉट इक्वल नल तो नहीं है, अगर नल नहीं है एंड ये जो टोकन विद बेयरर है ये स्टार्ट विद हो रहा है एक पर्टिकुलर, सो लाइक बेयरर, बेयरर बेरर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एक स्पेस दे दी। टोटल कितने हैं, बेरर 6 कैरेक्टर है, उसके बाद एक इससे स्टार्ट हो रहा है, तो अपने को क्या काम करना है, सिंपली इसके अंदर आना है और फिर उसको रिटर्न कर देना। तो यहाँ पर यूज करेंगे रिटर्न, और टोकन विद बेरर को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, टोकन विद बेरर डॉट सब स्ट्रिंग को यूज करेंगे। ओके, सब स्ट्रिंग में सिंपली हम पास कर देंगे एज ए 7 क्यों पास की, तो देखिए टोटल यहाँ पर इस 6 कैरेक्टर का बेरर है, उसके बाद एक स्पेस होता है बेसिकली, एक स्पेस, तो टोटल कितना होगा 7 कैरेक्टर। तो 7 कैरेक्टर के बाद अपने को जो रहेगा वो अपने को मिलेगा टोकन, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसे यूज कर ली, तो ये अपने को रिटर्न कर देगा टोकन अगर इसके अंदर ये हेडर के अंदर होगा। तो यहां से अपने को टोकन यहां से सक्सेसफुली मिल जाएगा। अब जैसे अपने को टोकन मिल गया उसके बाद अपने को क्या फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर इस मेथड में आएंगे, अगेन एक इफ कंडीशन लगाएंगे और यहां से चेक करेंगे कि हमारा जो है वो पर्टिकुलर जो हमारा टोकन है वो एम्प्टी है कि नहीं है। अगर नहीं एम्प्टी है तो इसको बाद आपको ऑपरेशन फर्दर परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे नॉट इक्वल नल। अगर नल नहीं है तो सिंपली क्या काम करना है, यहाँ पर लेना है स्ट्रिंग, और हमारा जो यूजर नेम है क्या है वो मेल है, तो यहाँ पर हम मेल ले लेंगे, इक्वल टू पास कर देंगे, और JWT यूटिल हमने ऑलरेडी ऑटो वायर कर लिया है, तो हमारा यहाँ पर रहेगा JWT यूटिल्स डॉट। अब इसके अंदर हम क्या काम करेंगे, गेट यूजर फ्रॉम टोकन्स, तो गेट यूजर्स फ्रॉम टोकन, तो अपने टोकन आ गया, टोकन पास करेंगे तो अपने को यूजर नेम मिल जाएगा, राइट, क्योंकि सारा मैटर हमने JWT में ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। ओके, देन अपने को क्या काम करना है, कस्टम यूजर डिटेल सर्विस है, इसकी हेल्प ले लेंगे और यहां से यूज हम क्या कर लेंगे, बेस्ड ऑन यूजर नेम पर अपने को यूजर की ऑब्जेक्ट लोड कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे डॉट लोड यूजर बाय यूजर नेम, यूजर के नेम क्या हमारा ईमेल है, तो यहां से अपने को यूजर डिटेल्स ले लेंगे। ओके, तो यहां पर ये सिंपली आ गया अपने को यूजर डिटेल्स, तो इसको सिंपली लेते हैं यहाँ पर एज ए यूजर डिटेल्स करके। ओके, तो अपने को यहाँ से यूजर डिटेल्स मिल गया। जैसे अपने को अब यूजर डिटेल्स मिल गया, इसके बाद अपने को यहाँ पर एक कंडीशन लिखते हैं। अगेन कंडीशन हमारा क्या रहेगा, तो यहाँ पर अगेन हम इफ कंडीशन लगाएंगे, देन यहाँ से आएंगे चेक करेंगे क्या हमारा ये पर्टिकुलर जो मेल है ये एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी नहीं है तो ही अपने को फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सिंपली इसके लिए स्ट्रिंग यूटिल करके एक पैकेज होता है, स्ट्रिंग, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा पैकेज है, जावा डॉट स्ट्रिंग डॉट यूटिल्स, और ये हमारा बेसिकली रहेगा किस पर्टिकुलर से, ये ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर रहेगा, ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट यूटिल से ले लेंगे और ये चेक करेगा कि ये हैज इसके अंदर टेक्स्ट है कि नहीं, हैज टेक्स्ट करके मेथड है ये, और इसके अंदर सिंपली हम ईमेल को पास कर देंगे यहाँ पर ईमेल। अगर ये एम्प्टी नहीं है, एंड को हम यूज करेंगे, यहाँ से एंड को सिंपली यूज कर लेंगे। देन अगेन जो हमारा JWT यूटिल है उसको हम यूज कर लेंगे, उसके पास एक मेथड है JWT यूटिल्स डॉट, और चेक करेंगे टोकन जो हमारा है वो वैलिड है कि नहीं, इज टोकन वैलिड, और उसके अंदर सिंपली क्या पास कर देंगे, हम टोकन पास कर देंगे। देन जो हमारा यूजर डिटेल का रेफरेंस था वो हम पास करेंगे, चेक करेंगे इस यूजर के लिए ये टोकन वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड है तो इसके अंदर हम फिर फर्दर ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लॉग लगाते हैं, क्योंकि ऊपर SLF4J यहाँ पर हमने इनेबल कर दिया है, तो यहाँ से एक लॉग भी दे देते हैं कि अपने को रन टाइम में दिखता है। यहाँ देखिए हम SLF4J भी इनेबल कर दिए। ओके, तो यहाँ पर इसको सिंपली करते हैं एज ए लॉग देते हैं, देन लॉग डॉट सिंपली दे देते हैं हम इन्फो, तो हमारा इन्फो रहेगा। अब इन्फो में कुछ मैसेज को सिंपली पास कर देते हैं, क्या हमारा रहेगा, मैसेज रहेगा टोकन इज वैलिड। अब वैलिड है तो सिंपली उस टोकन को भी अपने को पास कर देते, तो यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, देन यहाँ पर कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज कर देंगे और सिंपली यहाँ से कॉमा लगाएंगे और ईमेल को पास कर देंगे, दैट्स इट। तो अपने को पता चलेगा कि पर्टिकुलर यूजर के लिए टोकन वैलिड है, अपने कंसोल पे दिखना भी चाहिए। ओके, इतना काम हमने कर लिया। अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हमारा होता है यूजर नेम पासवर्ड करके, उसको हम यूज करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड सजेशन लेते, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन करके होता है, ऑथेंटिकेशन टोकन, इसको हम यूज कर लेंगे। ओके,
देन इसको हम सिंपली दे देंगे ऑथेंटिकेशन टोकन इक्वल टू, सिंपली यूज करेंगे न्यू और उसको नेम देंगे यूजर ऑथेंटिकेशन। अगेन हम यूज करेंगे यूजर नेम ऑथेंटिकेशन टोकन को हम यूज कर लेंगे सिंपली। ओके, देन इसके बाद सिंपली इसके सारे पार्ट को भी रिमूव करता हूँ और एक सिंगल लाइन में आपको करके दिखाता हूँ। इसको यहाँ से न्यू लाइन देता हूँ। ओके, और उसके अंदर पैरामीटर को पास करता हूँ। तो सबसे अंदर पास करेंगे यूजर डिटेल्स को। यूजर डिटेल्स को हमने पास कर दिया, देन उसके बाद एक कॉमा करके हम एक नल को पास कर देंगे। वो अपना पैरामीटर देने की कोई जरूरत नहीं है। देन हम क्या काम करेंगे, यूजर डिटेल जो हमारा है उसके पास है सारे ऑथोरिटीज को हमने डिफाइन कर दिया था, तो गेट ऑथोरिटीज को हम यहाँ से ले लेंगे तो सारे उसको पास ऑथोरिटीज मिल जाएगा। देन यहाँ पे कॉलन लगा देंगे, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन टोकन अपने को मिल गया है। ओके, देन इसके बाद यहाँ से न्यू लाइन पर आते हैं इस पे और यहाँ से यूज करेंगे ऑथेंटिकेशन टोकन डॉट और सिंपली यहाँ से करेंगे सेट डिटेल्स करके। देन इसके बाद सिंपली डिटेल्स को सेट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली यूज हम करेंगे न्यू, देन यूज करेंगे वेब ऑथेंटिकेशन डिटेल सोर्स। तो यहाँ पर यूज करेंगे वेब ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ से वेब ऑथेंटिकेशन डिटेल सोर्स वाला है उसको हम यूज करेंगे। देखिए वेब ऑथेंटिकेशन डिटेल सोर्स, इसको हमने यहाँ से पास कर दिया। ओके, देन इसके बाद अपने को यहाँ पर लेते हैं डॉट बिल्ड डिटेल्स करके आया। देन इसके बाद सिंपली यहाँ से रिक्वेस्ट को पास कर देंगे और यहाँ से सेमीकोलन लगा देंगे। ओके, देन अगेन इसके नीचे आएंगे, देन अगेन यहाँ से क्लिक करेंगे सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर है उसको पास कर देंगे। तो यहाँ से हम यूज करेंगे सिक्योरिटी, तो यहाँ से यूज करेंगे सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर को हम यूज करेंगे। सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर हमारा आ गया। ओके, जो कि स्प्रिंग की पैकेज से आना चाहिए। देन यहाँ से लगाएंगे सिंपली गेट कंटेक्स्ट को देंगे गेट कंटेक्स्ट और इसके अंदर हम पास करेंगे कुछ पैरामीटर। तो इसके अंदर डॉट और यहाँ पर कर देंगे सेट ऑथेंटिकेशन और जो हमारा ऑथ टोकन था इसको सिंपली यहाँ से हम पास कर देंगे, ऑथेंटिकेशन को सेट कर देगा। ओके, इतना काम हमारा हो गया। देन यहाँ से हमारा इस इफ वाले ब्लॉक से बाहर आएंगे, ये वाला इफ वाला ब्लॉक था इसके बाहर आएंगे। देन यहाँ पर हम एक सिंपली ट्राई कैच ब्लॉक लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक आ गए। ओके, देन यहाँ पर ट्राई के अंदर क्या काम करना है, सिंपली यूज करना है फिल्टर चेन। सिंपली यूज हम कर लेंगे फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर और इसके अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को पास कर देंगे। इन केस अगर कोई अपने को यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया तो यहाँ पर हम लॉग लगा देते हैं। तो सिंपली हमारा रहेगा लॉग डॉट एरर के अंदर सिंपली अपने को यहाँ कुछ पास कर देंगे, लिखेंगे एरर अकर्ड इनटू ऑथ फिल्टर, ये हमारा क्लास का नेम है। और इसके अंदर हम एक सिंपली यहाँ से लगा देते हैं, इसको एक स्पेस दे देते हैं और यहाँ से लेंगे ई डॉट गेट मैसेज करके यहाँ पर होगा, इसको हम यूज कर लेंगे, मैसेज को पास कर देंगे। डेट्स इट, इतना अपने को काम करना था। ये क्या काम करेगा बेसिकली, जितने बार हम रिक्वेस्ट करेंगे तो वन और पर्टिकुलर रिक्वेस्ट एक बार ये इंटरसेप्ट करेगा रिक्वेस्ट को और चेक करेगा कि पर्टिकुलर चीजें वैलिड है कि नहीं, उसका कंटेक्स्ट सिक्योरिटी होल्डर पूरा ये चेक करेगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास की ओवरऑल ये थी। ओके, आई होप आपको इस ऑथ फिल्टर का प्रॉपर मीनिंग समझ आएगा, इसका पूरा प्रॉपर मीनिंग समझ आ रहा होगा और इस सारा कोड हमारे गिटहब अकाउंट पे आप वहां से भी ले सकते हैं।